इसी तथ्य को समझाने के लिए कि ये जो पूरा का पूरा संसार है केवल वो ब्रह्मांडीय चेतना ही है जो कभी विभाजित हो ही नहीं सकती। केवल ऐसे ऐसे जैसे ड्रीम्स प्रकट हो जाते हैं बुद्धि के कारण, ऐसे ही परमात्मा के कारण ये संसार प्रकट हो जाता है। जैसे बुद्धि हमारे ड्रीम वर्ल्ड का क्रिएटर है, कौन? बुद्धि हमारा ड्रीम वर्ल्ड है। हमने आधा जीवन ड्रीम्स में ही तो बिताया है, आधा जीवन तो हम जागृत अवस्था में जीते हैं और फिर ड्रीम में चले जाते हैं रात को, तो वो भी तो एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं ना हम। पर उसको प्रकट हमें दिखाई देती है ये बात कि वो ड्रीम वर्ल्ड को हम खुद ही अपनी बुद्धि से बना रहे हैं। बुद्धि में जो चल रहा होता है उसी को खिचड़ी बना बनू के कोई ड्रीम्स आने लगते हैं, ऊपर नीचे अच्छा बुरा जो भी मन बुद्धि में चल रहा है वो ड्रीम्स की तरह हमारे को एक्सपीरियंस में आता है। उसका बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है रात को, लेकिन सुबह क्लियरली दिखाई देता है कि ये कुछ नहीं हुआ। हमारी बुद्धि की शक्ति के कारण हमने वो यूनिवर्स ड्रीम का देखा था। ऐसे ही प्रभु की शक्ति के कारण, प्रभु की शक्ति के कारण ये संसार हम अनुभव कर रहे हैं और ये प्रभु की शक्ति के कारण प्रकट होकर हमें अनुभव में आ रहा है, तो प्रभु से अलग नहीं है। और प्रभु क्या है? केवल चैतन्य मात्र, अति पवित्र अछूते सूक्ष्म तत्व की ओर जीवन को आगे चलाना है। हम स्थूल जगत में इतने फंस गए हैं, बार बार यहाँ पर वही चीजें दोहराने के लिए आते हैं, वही गलतियां दोहराने के लिए जीवात्मा बार बार जन्म लेती रहती है। जब अंदर से आत्मा हमारी पुकारती है ना, अरे बहुत हो गया, अब हमको ये सब नहीं करना, ऐसे नहीं जीना, तब हमारे अंदर एक विचार शक्ति पैदा होती है, कहाँ से कैसे इसमें से बाहर निकलें। जो सुखों और दुखों का हमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है और उस जाल के अंदर हम कैद हो गए हैं। प्रभु ने उद्धव जी को कहा, ये जो संसार रूपी कैद में तुम पड़े हुए हो, संकल्पों की कैद में पड़े हुए हो, निश्चय करके मुझ पे आश्रित होकर निश्चय करके इस कैद में से बाहर आ जाओ। हमने ही कैद में अपने को डाला हुआ है। जिस दिन हम इच्छा करेंगे ना, जिस दिन, ये बात योग वशिष्ठ में आई है, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राम जी ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं संसार की अवास्तविकता को मान लूं, मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे पर आश्रित होकर और अपने सांसारिक संकल्पों से थोड़ा मन को खाली करके जिस दिन तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगे, मैं तुम्हें प्रकट रूप से दिखा दूंगा कि ये है ही नहीं कुछ। केवल प्रभु में वो शक्ति है, केवल गुरु में वो शक्ति है कि वो हमें उस अनुभव के साथ जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी उस अनुभव के साथ अपने आप नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म नहीं है। उसके लिए बहुत सूक्ष्म और पवित्र पैनी दृष्टि पैना और हमारे भाव में भी शुद्धि होनी चाहिए। शुद्ध भाव से ये जो स्थूल भाव है, ये जो वर्ल्डली फीलिंग्स है, माइंड है, ये शुद्ध भाव से ही हम इनको काउंटर कर सकते हैं। इनके पार जाना है। काउंटर ने मतलब इनके साथ लड़ना नहीं है, इनसे परे चले जाना है। और उसी के लिए गुरु, सत्संग, ग्रंथ, ये त्रिवेणी में नहाते रहना है, इस संगम में स्नान करते रहना है। ज्ञान के इस समुद्र में हमें बार बार डुबकियां लगानी है। आज का जो सेशन होगा ना, उसके बाद एक बहुत सुंदर स्टोरी स्टार्ट होएगी, लीला जी की स्टोरी।
मंडूपोख्यान कहा गया है उसको। तो फिर आप लोग उस स्टोरी को अपने आप को आपको ये वीक रोज पढ़ना होगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में वो स्टोरी के ऊपर फिर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। काफी लंबी स्टोरी है, तो अब आपको ये देखना होगा कि भी आप कैसे इसकी प्लानिंग करेंगे। विप्रा जी से भी डिस्कस कर लेना। तो और पिछले सेशन के बाद किसी का कोई क्वेश्चंस, कुछ डिस्कशन करने का मन हो तो देख लेते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। बस मन में एक प्रश्न चल रहा था कि जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि जो भी अनुभव हम इस संसार में कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, मतलब मन वो अनुभव करा रहा है, वो सच नहीं। और हमको हमारी जो जर्नी है वो अनुभव से अनुभव करता तक हमें पहुंचना है, ऐसा भी गुरुदेव ने पिछले शीट हाँ कहा था सिंसियर सीकर में कि हमें मेरा ये था कि ये जो भी अनुभव आ रहे हैं जीवन में, तो फिर इसकी कोई इंपॉर्टेंस है बेसिकली अनुभवकर्ता तक पहुंचने में? ये जो भी या ये बस ऐसे ही फालतू में कुछ भी है? मतलब अनुभव फालतू है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अनुभव की इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? जो भी हम अनुभव कर रहे हैं मन से, तो उस अनुभवकर्ता तक पहुंचने में क्या ये कोई सीढ़ी की तरह काम करेगा, इसलिए अनुभव है? या फिर ये अनुभव बस हम इसको बस देख लें कि हाँ है, लेकिन इनके साथ ज्यादा वो ना करें? मतलब इन अनुभवों की भी कोई इंपॉर्टेंस है क्या लाइफ के अंदर, जो भी हमको अनुभव हो रहा है? क्योंकि जब तक हम अनुभवकर्ता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो ये अनुभव ही है जो भी है। तो वही मेरा प्रश्न था कि मतलब इसको किस तरीके से लें, अनुभव की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है संसार के अंदर? दोनों बातें हैं। एक तो ये कि ये जो अनुभव है इनमें हमें इंटेंगल नहीं होना, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम यहाँ आए हैं, इस लाइफ को लिव कर रहे हैं, एंड कर्म किए हैं, उसके अनुसार जीवन मिल रहा है, परिस्थितियां भी मिल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स। हर एक आप देखिए ना, हमारे यहाँ तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो एस्ट्रोलॉजर, जो अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पूरा जीवन का बता देते हैं चित्र कि इसके इतने साल में ये होगा वो होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें पूरा अंधविश्वास करके जीवन जीना है, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि कहीं ये जो घटनाएं हैं, ये जो हमारे अनुभव हैं, ये भी हमें सिखाने के लिए है, हमारी ग्रोथ के लिए है। हमें इनके साथ कैसे जीना है, उसमें तो विवेक चाहिए ही चाहिए, विवेक चाहिए। और वो विवेक तब तक पैदा नहीं होगा जब तक थोड़ा सा वैराग्य नहीं होगा। बिना वैराग्य के, आदि शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में ये कहा कि अगर वैराग्य नहीं है तो विवेक है ही नहीं। तो दोनों चीजें ठीक है, मैं ये कहूंगी कि हमें इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अपने अनुभवों को, लेकिन अपने अनुभवों से हम भाग ही नहीं सकते। तो कैसे करना है फिर? अनुभव है, जीवन है, सिचुएशंस हैं, उनके साथ अपने विवेक को हमेशा जगा के रखना है, अपनी विचार शक्ति को बना के रखना है। और ये जो सत्संग हम लोग करते हैं, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं इन बातों की, ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ जैसे आवरण है ना मन के ऊपर, इतनी धारणाएं हैं, इतने आवरण है, तो किसी एक के एक्सपीरियंस से दूसरा सीखता है। सत्संग की ये बहुत सुंदर बात है। गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने जीवन से भी कुछ तो लोग नहीं सीखते, वो मूर्ख हैं। और जो औरों के जीवन को देख के ही सीखने लगते हैं, वो ज्ञानी हैं, वो विवेकी हैं। तो अपने जीवन से भी सीखना है हम सबको, और हमारे आसपास जो लोग जी रहे हैं उनके लाइफ लेसन्स भी हमें मिलने चाहिए। तो सजगता, लेकिन एंटेंगलमेंट नहीं, उसमें फंसना नहीं है। और इतना बुद्धि पे जोर भी मत दो, इतना एनालाइज मत करो चीजों को।
थोड़ा भोलापन लाना पड़ेगा लाइफ में। कहते हैं ना विस्मय योग भूमिका, तो विस्मय कैसे आएगा अगर इतना एनालाइज करेंगे हर चीज को लेकर, इतना उसको उसमें बैठकर अपने मस्तिष्क को ही इस्तेमाल करते रहेंगे। थोड़ा इजीली लेना है लाइफ को। लाइफ में ये सिचुएशंस आती रहती है, इनको इजीली ले लो, बस हो गया काम। और ये भी जान लो कि हमने कर्म किए थे भाई, वो सामने आ रहा है रिजल्ट। तो एक एक्सेप्टेंस आती है उससे, जब हम ये जानते हैं, जब ये बात अपने को दोहराते हैं, तो होता क्या है, हम प्रेजेंट मोमेंट में आने लग जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशंस को जैसी भी है। और जैसे बार बार मैं भी याद करती हूँ ना पतंजलि जी की इस बात को, कि जो आने वाला दुख है उसका उपाय ढूंढना है साधक को। जो इस समय जीवन में चल रहा है उसके साथ हो जाना है बस। जैसे भगवत गीता में भी यही ज्ञान आ रहा है कि उसको सहन करना सीखना है हमको, दुख को सहन करना है। सुख में ज्यादा उत्तेजित अपने मन को नहीं होने देना, एक समभाव, समभाव, उसी से ध्यान लगेगा, उसी से मन को विश्राम आएगा। तो दोनों चीजें ठीक हैं, एक तो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी इनको, दूसरा ये ही हमारे लिए ज्ञान की सीढ़ी बन सकते हैं। कहते हैं ना भागवतम में बड़ी सुंदर बात आती है एकादश स्कंद में, जिसमें उद्धव जी को प्रभु ने ज्ञान दिया था शरीर छोड़ने से पहले। लास्ट नॉलेज जो कृष्ण भगवान ने दी है, बहुत सुंदर ज्ञान आ रहा है उसमें। तो वहां भगवान ने यही कहा है कि ये जो सारे चीजें हो रही हैं, इनको ऐसे देखो, इनमें घुल मिल गया है ना मन। मन कैसे घुल मिल जाता है, हमारी कितनी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, इतनी डिजायर्स होती हैं, इतने इंप्रेशंस हैं दिमाग में, सब घुल मिल गया है, इसमें से बाहर कैसे निकलें। तो उन्होंने यही कहा कि बस ये विचार शक्ति अपनी जगानी है, बार बार जानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा सच्चा स्वरूप ही नहीं है, ये मेरा पूरा दिस इज नॉट माई होम, वी आर ऑन अ जर्नी, वी आर ऑल ट्रैवलर्स, वी नीड टू गो होम। तो यही इतना ही है बस। और दूसरी बात जो भागवतम में आ रही है, जो यहाँ बहुत अप्लाई हो रही है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने कई तरह के जीव बनाए हैं, 2 पैर वाला, 1 पैर वाला, 4 पैर वाला, बिना पैर वाला, पेट से घिसटने वाले, कई तरह के मैंने जीव जंतु बनाए। फिर जब मनुष्य बना है, जो मनुष्य है वो बहुत मुझे प्रिय है, क्योंकि मनुष्य में मैंने वो शक्ति डाल दी है कि वो अपनी लाइफ से सीखता है, वो अपने आत्मा में ही अपने गुरु को पा जाता है। जो विवेकी है, जो वैरागी है, जिसके अंदर वैराग्य और विवेक है, वो फिर अपनी लाइफ से सीखता है। तो इन सिचुएशंस को उस वे में देख सकते हैं कि हर सिचुएशन आ रही है हमारे को कुछ सिखाने के लिए, और हमने कर्म किए थे, उसके कारण आज हमारा जीवन ऐसा है जैसा भी है। और उसमें ज्यादा अटकना ही नहीं, वो इसलिए भी नहीं अटकना क्योंकि वी आर ऑल हेयर फॉर वेरी लिटिल टाइम। उसकी ड्यूरेशन ही क्या है, एक जिंदगी पता ही नहीं चलता कब निकल जाती है। पता चला, बताओ, पता ही नहीं चला कब इतनी उम्र हो गई। हाँ, जीवन के इतने सारे पड़ाव हमने देख लिए। शादी नहीं हुई थी, बच्चे थे, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हो गए तो माँ बाप बन गए, फिर दादा दादी बन गए, सब हो रहा है, सब चेंज भी होता जा रहा है और नई नई चीजें जीवन में आती जा रही हैं। वी आर ऑल हेयर फॉर दैट लिमिटेड टाइम। तो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का तो कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ इनसे हमें सीखना है और फिर इनको ड्रॉप करके आगे बढ़ना है। पिक अप एंड ड्रॉप, pick up the lesson and drop the situation, pick up the message। हर समय ना
यूनिवर्सल विजडम हमसे बात करती है हर समय। कभी कोई, आप देखोगे ना, कभी कभी लाइफ में कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, फिर अचानक वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे मिस्टीरियसली, कोई रीजन नहीं होगा। फिर वो थोड़े समय के बाद फिर दोबारा आपकी लाइफ में आ जाएंगे अगर उनको आना होता है। तो हम कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हर चीज पहले से कहीं से और से ये हो रही है, हम करता नहीं है। इन सिचुएशंस में हम करता नहीं है, इसलिए फिर हम भोगता भी नहीं है। ना हम करता है ना हम भोगता है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम सब लोगों को मुस्कुराना चाहिए सबसे पहले, और बार बार ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अब आगे का जीवन कैसे जीना है। अपने लिए लेसन्स निकालो, हर परिस्थिति में, हर सत्संग से अपने लिए लेसन्स निकाल लो। अब मैंने बाकी की लाइफ कैसे लिव करनी है, यहां तक। जितना जितना मन को फैलाता है ना व्यक्ति, उतना जीवन सहज होने लगता है। हमने मन को सिकोड़ के रख दिया है। मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, तो सब इतना भारी भारी लगता है, इतना ठोस लगता है। कोई हमें कहे भी ना कि ये तो अनुभव है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये रियल नहीं है, कोई कितना भी कह दे, हम कितना भी बोल दें कि ये सब अनरियल है, लेकिन हमारा मन अगर सिकुड़ा हुआ मन है ना, तो हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों को गहराई में अपने अंदर लेते जा रहे हैं। सारा का सारा तनाव अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं। चाहे वो हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, चाहे हमारे कुछ चीजें चली गई हमारी लाइफ से, कुछ भी वो है, हमने उसको पकड़ के रख लिया है। इतना ठोस हमारा विश्वास है इस संसार में। इसीलिए जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसी बात को दोहरा रही है बात। राम जी ने पूछा कि जब प्रलय होती है तो ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ चला जाता है? तो जवाब क्या आता है गुरु का? अरे तुम क्या बात कर रहे हो? कोई बांझ स्त्री है और उसकी कहानी बना लो कि उसका एक पुत्र है, तो फिर कहो वो उसका पुत्र कहाँ चला गया? वो तो बांझ है। या ये कहो कि ये जो दूर से मरीचिका में जल दिख रहा था, मैं पास आया देखने के लिए, तो जल कहाँ चला गया? कोई प्रलय हुई जो जल वहां चला गया? नहीं, वो जल था ही नहीं, वो पहले से ही वहां है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा विश्वास बना हुआ है कि ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक तुम्हारे मन में ये सवाल चलेंगे। प्रलय होएगा तो ये संसार कहाँ चला जाएगा? कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें बैठकर प्रभु ने कहा अब पूरा संसार मैंने क्रिएट कर दिया। हाँ, भावना जी को भी बना दिया, ममता जी को भी बना दिया, मधुलिका जी को भी बना दिया। ऐसे कोई टाइम था जो बैठ के उन्होंने करा? ये सब नहीं। कहता है ना, नानक देव जी ने कहा थाप्या ना जाए कीता ना जाए, आप पे आप निरंजन सोई। उसने बैठकर कुछ बना थोड़ी दिया, वो निरंजन है। तो इसी चर्चा को आगे अभी हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये भी दिया कि जैसे सोने में कंगन बन जाता है, तो सोना ही तो है। तुम जिसे आकाश कहते हो, क्या वह शून्य से अलग है? हम कहते हैं ये आकाश है ना, पर उसको गहराई में, थोड़ा सा भी गहराई में, थोड़ी सी बुद्धि से उसको देखो, क्या है वो? एम्प्टीनेस है। तो हम ये पूछेंगे गुरु से कि जब प्रलय आएगी तो ये आकाश कहाँ चला जाएगा? यही क्वेश्चन है हमारा कि ये संसार कहाँ चला जाएगा? जो सूना है, जो खाली है, शून्य है, वो कहाँ चला जाएगा? तो ये सारा जो संसार है, इसका अस्तित्व हमने अपने मन में बहुत गहरा बना लिया है। इसका अस्तित्व
आगे चल के वशिष्ठ जी ने कहा एक तरीके से देखा जाए तो है, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नहीं इसलिए है कि ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वर के अलावा और कुछ होने की कभी संभावना हुई नहीं है, ना होगी। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट डिविनिटी। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें राम कि ये एक अवास्तविक है सारा संसार। ये केवल रूप बदल बदल के हमारे सामने प्रकट होता रहता है। अच्छा ये बताओ, हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, जिससे हमें बड़े अच्छे से समझ आने वाले है ये बात। आज मैं इस एज की हूं, अब अपनी एज तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को तो मेरी ऐसी शक्ल है, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है। अब मैं कहूं वो ममता जो 4th क्लास में थी वो कहाँ चली गई? वो तो अब बदल गई है। उस समय तो वो थी 4th क्लास में, ये वाले स्कूल में पढ़ती थी, ये वाले उसके दोस्त थे। अब मैं कहूं क्या वो प्रलय हुई थी उसमें चली गई है वो ममता? नहीं। कितनी सिंपल सी बात है, मैं बदल गई हूं। टाइम ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। ऐसे ही ये जो वर्ल्ड है, ये 5 भूत इकट्ठा हो गए, महाभूत, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। प्रभु ने एक, प्रभु की जो चैतन्य स्वरूप है, प्रभु चेतना, उस चेतना के अंदर ये सारा जो आज का सेशन है उसी में पढ़ा है, जो मैं आज शेयर कर रही हूं वही बता रही हूं। तो उस चेतना के अंदर वो अंतर्निहित है। गुरु ने कहा ये जो ब्रह्मांड है उस शाश्वत और असीम प्रकाशमान चेतना के रूप में है, जो उसके अंदर ये अंतर्निहित है कि वो चेतना जो है उसके अंदर एक संकल्प उठ जाता है कि मैं अपने को अनुभव कर लूं। जैसे ही वो संकल्प उठता है तो वो अपने को प्रकट करके, अपने से थोड़ा अलग प्रकट करके उसको अनुभव करने लगती है वो चेतना। और जो अंश प्रकट हुआ है वो भी चेतना ही है और ये भी चेतना ही है। इसको समझने के लिए वापस एक एग्जाम्पल पे जाते हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स बार बार हैं, लेकिन हर बार सत्य के साथ उनको जोड़ते हैं तो हमें गहरे समझ आने लगते हैं। जैसे मैं सोई थी, सपने में मैंने ये चीजें देखी। उस समय मुझे बिल्कुल वो सॉलिड दिखी, कोई पहाड़ दिखा या कोई गाड़ी दिखी, उसका रंग भी मुझे दिखाई दिया। जब मैं उठ गई वो स्वप्न था, खत्म हो गया। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ चले गए? तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ चले गए? उस समय तो मुझे प्रॉपरली एक्सपीरियंस में आए थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों? वो मेरी बुद्धि ने ही प्रकट कर दिए थे मेरे सामने। ऐसे ही जो ये परम चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, इसकी चेतना में ये प्रकट होने लगता है। लंबा सपना, वो छोटा सपना जो हम लोग देखते हैं, सुबह उठ के पता चलता है वो रियल नहीं था, ऐसे ही ये स्वप्न मात्र है चेतना का। बस ऐसे चेतना के अंदर ये प्रकट होने लगता है, दिखाई देने लगता है। लेकिन हमारे में और प्रभु में तो फर्क है। हम तो जो है सपने में देख लिया, हमारी इतनी बुद्धि काम करती है, बस सपने में देख लिया, सुबह वो गायब है, और इसीलिए हमें संसार पे विश्वास है। लेकिन प्रभु जब कोई चीज ऐसे देखते हैं तो वो इतने उनके अंदर ज्ञान और तेज है कि वो प्रकट ही हो जाती है। पंचभूतों का सहारा लेकर वो प्रकट हो जाती है। जैसे कि भूत प्रेत हमें दिखाई देते हैं ना, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, इमेजिनेशन से हम उनको प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही प्रभु अपने इमेजिनरी चेतना की शक्ति से हम सबको ऐसे हम प्रकट हो गए हैं। पंचभूतों का ऐसा मिश्रण हुआ, एक दूसरे के अंदर गुत्था मुत्था होकर वो सब के सब मिक्स हो गए, और वो अपने आप वो समय से इतने आपस में उलझ गए हैं कि संसार ठोस बन गया है।
वायु आई, अग्नि आई, पृथ्वी आई, फिर ये सब चीजें मिलकर और प्रभु के अंदर से ही एक सूक्ष्म, ये तो स्थूल जगत पैदा हुआ, फिर एक सूक्ष्म हम जीवात्मा उसके अंदर से प्रकट होने लगे। और प्रभु के संकल्प से हुआ ये सब, खाली लीला है प्रभु की। तो प्रभु ने क्या किया, एक जीव चैतन्य प्रकट होने लगा फिर, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अनुभव करूंगा, संसार को अनुभव करूंगा। और वो जीव अपने को जब पंचभूतों वाले संसार के साथ इंटरैक्ट करने लगा, वो भूल ही गया कि मैं तो उसी प्रभु का चैतन्य अंश हूं। उसने अपने को एक अपना अलग स्वरूप देखना शुरू किया। प्रभु ने अलग स्वरूप, प्रभु से घटित हुए, प्रभु के कारण घटित हो रहे हैं। सूरज है तो रोशनी घटित हुई है, अगर सूरज नहीं है तो क्या रोशनी का कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। ऐसे ही प्रभु हैं तो ये सब पॉसिबल हो गया है। लेकिन प्रभु पूरी तरह से अपने से 1 इंच भी उनका कम नहीं हुआ, वो वही थे जहां हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, समुद्र। जब बाढ़ आती है, वो सारा का सारा पानी कहीं से समुद्र में चला जाता है, लेकिन समुद्र बढ़ जाता है क्या? नहीं। पानी जाता है उसमें से इवेपोरेट होके, तो भी समुद्र ना कभी घटा है ना बढ़ा है। समुद्र वैसा का वैसा विशाल और गंभीर है। इसी तरह प्रभु अलग है, जिसका कोई विभाजन हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण है, उसका एक एक अंश भी पूर्ण है। अंशी अंश के अलग नहीं हो सकता। जैसे एक समुद्र है, उसके अंदर लहरें उठ रही हैं, तो वो लहरें जो हैं, क्या वो समुद्र से कभी भी अलग हो सकती हैं? चाहे भी तो नहीं हो सकती। वो उसी समुद्र में वापस विलीन हो जाती हैं, और हम ये देख पाते हैं, हम ये देख पाते हैं। इस अज्ञान को हम सब देख पाते हैं कि लहरें जो हैं वो वास्तविक नहीं है। लहरें उठ रही हैं, लेकिन वो रियलिटी में है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा वो वापस विलीन हो गई। तो जितना जितना विचार शक्ति बढ़ती जाएगी, हम प्रभु के इस अवास्तविक संसार के अज्ञान को देख पाएंगे। ये अज्ञान अनादि है, ये अज्ञान बहुत गहरा है। थोड़ा भारी भारी हो गया क्या आज? हाँ, यहां पर हमें क्या लेना है, लेसन क्या लेना है? हमारी बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं है। हम स्थूल चीजों में हमारी बुद्धि का पूरा विश्वास बैठा हुआ है। हम जगत को पूरी तरह से स्थूल मानते हैं, और इसी में हमने पूरा विश्वास बिठाया हुआ है। इसलिए अगर कोई हमें कहता है कि ये जगत तो बिल्कुल लहरों की तरह है, समुद्र की लहरों की तरह है, इसी में विलीन हो जाती हैं लहरें समुद्र में, और ऐसे ही ये जगत भी प्रभु से उठता है और प्रभु में ही विलीन हो जाता है। लेकिन हम ये आज नहीं देख पा रहे। इट्स ओके, अपने से लड़ना थोड़ी है हमने, हमें कोई कंपटीशन में थोड़ी हिस्सा लेना है कि हमें पूरा का पूरा योग वशिष्ठ समझ आ गया, पूरा का पूरा पल्ले पड़ गया हमारे। जरूरी नहीं है। लेकिन आज गुरु हमें क्या समझा रहे हैं? यही समझा रहे हैं कि बस लहरों की तरह उस परम चैतन्य से, उसकी शक्ति के कारण, उसकी जो शक्ति है, वो जब कहते हैं कि मुझे कुछ देखना है, तो देखने वाली चीजें प्रकट हो जाती हैं, और पंच महाभूत अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, ताकि प्रभु उस सृष्टि को बना के देख पाए। जैसे कि सूरज प्रकट हुआ और रोशनी हो गई,
ऐसे ही प्रभु के होने के कारण, उस चैतन्य के होने के कारण ही ये संसार प्रकट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसका एग्जाम्पल हम क्या लें, इसको और अनुभव करने के लिए, इस बात को हमारे अंदर ये सारी चीजें भी होती हैं। हम जैसे 2 सेशन पहले भी यही बात हुई थी, हम बस में जा रहे हैं, कोई पेड़ दिखा, कोई बिल्डिंग दिखी, हमारी आंखें खुली थी, हमने वो सब देखा, लेकिन हमें देख कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन उनके साथ नहीं जुड़ा था। इंद्रियां जो है वो मन के आधार पे ही है। मन है पीछे तो आप आंखों से देख रहे हो, मन है तो आप टेस्ट कर रहे हो, नहीं तो मन कहीं इधर उधर भटक रहा होता है ना, तो खाना भी मैकेनिकली खा लेता है इंसान। कोई बाद में पूछेगा टेस्टी लगा, तो हमारे पास जवाब ही नहीं, क्योंकि हमारे मन ने साथ ही नहीं दिया। ऐसे ही मन के पीछे जो है चैतन्य शक्ति, किसकी है? आत्मा की। जब हम शरीर के पीछे जाएंगे तो शरीर मन से चल रहा है, मन हमारी आत्मा से चल रही है, और आत्मा जो है वो कभी भी प्रभु से अलग नहीं है। योग वशिष्ठ का सेंट्रल मैसेज एक है, क्या? कि ये आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा ज्योति है, इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस को कभी कोई डिवाइड तो नहीं कर पाया। वो प्योर इंटेलिजेंस के ही अंश हो सकते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस ही है। इसीलिए राम जी को बोल रहे हैं गुरु कि कई जीव भी हैं राम, यहां ना तो एक जीव है, ना बहुत है, ना ही जीवों का पुंज है। जीव एक नाम है जिसका अस्तित्व केवल ब्रह्म है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसके विचार मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। यही बात जो अभी की, इसी को पढ़ रहे हैं, दोबारा से पढ़ती हूं, अब ध्यान से आराम से सुनो। राम यहां न एक जीव है, न बहुत से हैं, ना ही जीवों का पुंज है। जीव केवल नाम है जिसका अस्तित्व केवल ब्रह्म है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। उसके विचार मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। एक ही वह अज्ञानवश नानाविध रूपों में दिखाई देता है। हमारे अज्ञान के कारण हमें अलग 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 दिखाई दे रहा है, हमें इस अज्ञान का अनुभव नहीं। तो हमें आपको, मेरे को और आपको गुरु फ्रीडम दे रहे हैं कि हमें इसका अनुभव नहीं है। अविद्या भी तो प्रभु की ही है ना, माया। विद्या माया है जिससे हम विचार करते हैं, विचार शक्ति आती है। एक प्रभु की ही अविद्या माया है, इसीलिए हम उसको नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है ना सारा, उसमें 4 चीजें आती हैं। तो उसमें प्रभु ने कहा है केवल मैं हूं और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी माया के कारण तुम्हें मैं नहीं दिखाई दूंगा, और ये जो संसार नहीं है, केवल संसार तुम्हें दिखाई देगा। बड़े प्यार से प्रभु ने बताई है ये बात। तो अभी हम लोग सब स्माइल करेंगे, इस बात को स्माइल करके सुनना है बस हमें, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है कि ये जो अज्ञान है ना, इसको हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। क्या अज्ञान? कि आत्मा केवल एक है। आपकी आत्मा मेरे से अलग नहीं, आपकी आत्मा मेरे से अलग नहीं। आत्मा कभी अनेक हो ही नहीं सकती। जीव आत्मा जिसको कहा गया है, वो अहंकार से हम अपने को मैं और तुम ऐसे देखने लगते हैं।
ये भी प्रभु की फैलाई हुई अविद्या का ही खेल है। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं ना, अपने को इतना पनिश तो नहीं कर सकते कि आज हमें ये सब अनुभव क्यों नहीं हो रहा, कब अनुभव होगा, क्या ये पॉसिबल है। यहाँ ये बताया जा रहा है, ये बहुत गहरा सुंदर बात है कि इसीलिए जैसे अभी पहले भी मैंने कहा ना, विस्मय योग भूमिका। योग तब तक नहीं होता जब तक हम भोले भाव से विस्मय से देखते नहीं प्रभु की शक्ति को, प्रभु के मिस्ट्री को। प्रभु में इतनी शक्ति थी कि प्रभु के सामने जो विचार आया वो मूर्त रूप बन गया, प्रकट हो गया। और इसीलिए हम उन प्रकट मूर्तों के साथ जीने लग गए, तो हमने अपने को वो मूर्तों में ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और अपने को अलग देखते हैं। और उस मूर्त, उस ठोस जो लग रहा है ठोस, उस संसार को पूरा विश्वास के साथ जीने लग गए हैं। क्योंकि ठोस देखा जाए, जिसको हम ठोस कह रहे हैं, कौन सी चीज ठोस है बता दो? बड़े बड़े पहाड़ ठोस नहीं है, अंदर झांकोगे क्या है, एकदम खाली और खोखले हैं। हमारा ये शरीर, क्या ये ठोस है? नहीं ठोस, एकदम इसके अंदर खाली है। ये इतना सा रह जाएगा, ये जो दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा, मेरा वजन ये है, मेरा वजन ये है, मुझे अपना वजन कम करना है। कितना हम इन सब चीजों में रहते हैं, लेकिन कुछ भी तो ठोस नहीं है यहाँ पर, स्थूल है ही नहीं। स्थूल कैसे बन गया है? पंच महाभूत एक दूसरे के अंदर ही अंदर बस घुस गए और हमने इस स्थूल जगत में ही बस जीना सीख लिया है। इसी को देखना, इसी को छूना, इसी को पाना, बस हम जन्मों से ऐसे जीते आए हैं, जन्मों से जीते आए हैं। इसीलिए गुरु ने कहा कि ये अज्ञानवश नानाविध रूपों में दिखाई देता है, हमें इस अज्ञान का अनुभव नहीं है, परंतु इसे जानने की इच्छा होने पर ये उसी तरह विलीन हो जाता है जिस तरह प्रकाश के आने पर अंधकार विलीन हो जाता है। ये बड़ी सुंदर बात बोल दी। हमें ये अज्ञान का अनुभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हो जाए, ये क्वेश्चन पैदा हो जाए, हु एम आई, फ्रॉम वेयर दिस वर्ल्ड हैज कम अप। अभी हम देखते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, हमारी लाइफ में मन में क्या चल रहा है, ये कब होगा, वो कब होगा, उसने ये बोला, उसने ये बोला। इतनी भीड़ जमा करी हुई है हमने, इन विचारों की इतनी भीड़ है हमारे अंदर कि जो प्रश्न होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। तो यहाँ गुरु ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इस अज्ञान को जानने की इच्छा पैदा हो जाएगी, केवल उस इच्छा से ही तुम देखोगे अज्ञान गल जाएगा, क्योंकि अज्ञान का कोई अस्तित्व था ही नहीं। जैसे अंधेरे कमरे को कभी उसका अंधेरा हम नहीं देख पाएंगे, अगर हम दीपक लेके साथ चलेंगे नहीं दिखेगा, उसी समय गायब हो गया वो अंधेरा। तो जी क्या हमने सीखा आज, क्या लेसन लेना है? कि मन को थोड़ा फैलाना है, तभी मन सूक्ष्मता को पकड़ सकता है। अगर अपनी माया में, क्योंकि माया है क्या, राम जी ने बताया है माया क्या है, तू और तेरा, मैं और मेरा, ये प्रभु की माया है। जो चाहता है कि अब मैं इस जीवन को ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं, मेरा, तू, तेरा, इसको पाकर, इसको जीकर कभी मेरे को चैन नहीं मिला, कभी मुझे सुख के पल, स्थायी सुख दिखाई नहीं दिया, तब हम ढूंढने लगते हैं वो सच क्या है, वो आनंद क्या है, वो आत्मा का मेरा स्वरूप क्या है,
जहां से मुझे आनंद मिल सकता है, शांति मिल सकती है। जब हम उसको देखने लगेंगे, वहां विचार करने लगेंगे, तब धीरे धीरे पाएंगे आत्मा अनेक नहीं, एक ही है। जब आत्मा की एकता का धीरे धीरे ऐसे आभास होने लगता है, तब सबसे पहले हमारे राग और द्वेष छूट जाएंगे। तब ऐसे ये सत्य दिखाई देगा जैसे हथेली पे आंवला रखा है, ऐसे सत्य दिखाई देगा ये, जो आज अज्ञान है और हमें नहीं अनुभव में आ रहा। ये इतना सब पॉसिबल है मनुष्य योनि में, लेकिन केवल मनुष्य योनि में ये पॉसिबल है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए या जानने योग्य की अवधारणा करने पर चेतना जीव बन जाती है। वेरी नाइस। क्यों हम जीवात्मा बन गए हैं? क्यों अपनी आइडेंटिटी हमारी अलग से बन गई है? क्योंकि जैसे ही हम ग्रहण करने लगते हैं संसार की चीजों को, संसार की सिचुएशंस को, वर्ल्ड को, उसके स्थूल जगत को, जब हम उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो हम जीव बन जाते हैं और आवागमन के चक्र में स्पष्टता अंतर्ग्रस्त हो जाती है जीवात्मा। पर क्या होता है जीवात्मा में? आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है। जैसे ही जीवात्मा ने इस स्थूल जगत, इस पदार्थ भावना में आकर पदार्थों के साथ आदान प्रदान शुरू हो गया जीव का, और उसको कुछ पदार्थ चाहिए थे, कुछ अच्छे लगे, कुछ बुरे लगे, कुछ परिस्थितियां में वो बड़ा परेशान रहा, तो कर्मों का हमने एक अकाउंट खोल लिया और उन कर्मों के कारण बार बार हम जीव भाव में, ये भाव है केवल, इसका अस्तित्व नहीं है, आत्मा अनेक नहीं है, लेकिन जीव भाव बड़ा ही हमारे अंदर ठोस बन गया है, वो जीव भाव। तो भाव से ही भाव को मिटाया जाता है। कैसे भाव मिटेगा? उसके साथ एक सुंदर भाव जब जोड़ देते हैं, दिव्य भाव जोड़ देते हैं, दिव्यता के प्रति जब झुकने लगता है मन, तो धीरे धीरे ये जीव भाव जो है हल्का पड़ने लगेगा। नहीं तो क्या है, ये ठोस पर ठोस होता जा रहा है और हम बार बार इस संसार में आते हैं और अपने जीव भाव को और ठोस करते जाते हैं और ग्रॉस होते जाते हैं। ये जर्नी जो है फ्रॉम ग्रॉस टू ग्रॉस बनती जा रही है। और इसको करना हम किस लिए आए थे? सटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। अनिर्वचनीय और चमत्कारिक ढंग से नाम और रूप संबंधी विविध पदार्थों को उत्पन्न करने वाली हमारी चेतना की रहस्यमय शक्ति को अहम कहते हैं। जब अहम उत्पन्न होता है तो वह चेतना से भिन्न न होने पर भी अनेक ऐसे तत्वों की अवधारणा कर लेता है जो इस ब्रह्मांड की फिर रचना होती है। तो पहले अहंकार पैदा हुआ, फिर सब पंच महाभूत पैदा हुए। जिस तरह स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ ठोस प्रतीत होते हैं, जागने के बाद उनका भौतिक रूप नहीं रहता, उसी तरह ये संसार भी जो भौतिक रूप में दिखाई पड़ता है वह वास्तव में केवल शुद्ध चेतना है। जिस तरह मरीचिका में अस्थाई या सूक्ष्म कोई भी नदी नहीं, उसी तरह संसार का वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि वह तो शुद्ध चेतना ही है। संसार, ब्रह्म, अनंत और आत्मा में अर्थ के विचार में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म के विचार से ये संसार उतना ही सत्य है जितना जागृत अवस्था में देखे हुए स्वप्न। अतः संसार और ब्रह्मांडीय चेतना एक ही है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए
मैं तुम्हें मंडप ऋषि की कथा सुनाता हूं, अब इसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे इसी तथ्य को समझाने के लिए कि ये जो पूरा का पूरा संसार है केवल वो ब्रह्मांडीय चेतना ही है जो कभी विभाजित हो ही नहीं सकती। केवल ऐसे ऐसे जैसे ड्रीम्स प्रकट हो जाते हैं बुद्धि के कारण, ऐसे ही परमात्मा के कारण ये संसार प्रकट हो जाता है। जैसे बुद्धि हमारे ड्रीम वर्ल्ड का क्रिएटर है, कौन? बुद्धि हमारा ड्रीम वर्ल्ड है। हमने आधा जीवन ड्रीम्स में ही तो बिताया है, आधा जीवन तो हम जागृत अवस्था में जीते हैं और फिर ड्रीम में चले जाते हैं रात को, तो वो भी तो एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं ना हम। पर उसको प्रकट हमें दिखाई देती है ये बात कि वो ड्रीम वर्ल्ड को हम खुद ही अपनी बुद्धि से बना रहे हैं। बुद्धि में जो चल रहा होता है उसी को खिचड़ी बना बनू के कोई ड्रीम्स आने लगते हैं, ऊपर नीचे अच्छा बुरा जो भी मन बुद्धि में चल रहा है वो ड्रीम्स की तरह हमारे को एक्सपीरियंस में आता है। उसका बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है रात को, लेकिन सुबह क्लियरली दिखाई देता है कि ये कुछ नहीं हुआ। हमारी बुद्धि की शक्ति के कारण हमने वो यूनिवर्स ड्रीम का देखा था। ऐसे ही प्रभु की शक्ति के कारण, प्रभु की शक्ति के कारण ये संसार हम अनुभव कर रहे हैं और ये प्रभु की शक्ति के कारण प्रकट होकर हमें अनुभव में आ रहा है, तो प्रभु से अलग नहीं है। और प्रभु क्या है? केवल चैतन्य मात्र, अति पवित्र अछूते सूक्ष्म तत्व की ओर जीवन को आगे चलाना है। हम स्थूल जगत में इतने फंस गए हैं, बार बार यहां पर वही चीजें दोहराने के लिए आते हैं, वही गलतियां दोहराने के लिए जीवात्मा बार बार जन्म लेती रहती है। जब अंदर से आत्मा हमारी पुकारती है ना, अरे बहुत हो गया, अब हमको ये सब नहीं करना, ऐसे नहीं जीना, तब हमारे अंदर एक विचार शक्ति पैदा होती है, कहां से कैसे इसमें से बाहर निकलें। जो सुखों और दुखों का हमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है और उस जाल के अंदर हम कैद हो गए हैं। प्रभु ने उद्धव जी को कहा, ये जो संसार रूपी कैद में तुम पड़े हुए हो, संकल्पों की कैद में पड़े हुए हो, निश्चय करके मुझ पे आश्रित होकर निश्चय करके इस कैद में से बाहर आ जाओ। हमने ही कैद में अपने को डाला हुआ है। जिस दिन हम इच्छा करेंगे ना, जिस दिन, ये बात योग वशिष्ठ में आई है, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राम जी ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं संसार की अवास्तविकता को मान लूं, मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे पर आश्रित होकर और अपने सांसारिक संकल्पों से थोड़ा मन को खाली करके जिस दिन तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगे, मैं तुम्हें प्रकट रूप से दिखा दूंगा कि ये है ही नहीं कुछ। केवल प्रभु में वो शक्ति है, केवल गुरु में वो शक्ति है कि वो हमें उस अनुभव के साथ जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी उस अनुभव के साथ अपने आप नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म नहीं है। उसके लिए बहुत सूक्ष्म और पवित्र पैनी दृष्टि पैना और हमारे भाव में भी शुद्धि होनी चाहिए। शुद्ध भाव से ये जो स्थूल भाव है, ये जो वर्ल्डली फीलिंग्स है, माइंड है, ये शुद्ध भाव से ही हम इनको काउंटर कर सकते हैं। इनके पार जाना है। काउंटर ने मतलब इनके साथ लड़ना नहीं है, इनसे परे चले जाना है। और उसी के लिए गुरु, सत्संग, ग्रंथ, ये त्रिवेणी में नहाते रहना है, इस संगम में स्नान करते रहना है। ज्ञान के इस समुद्र में हमें बार बार डुबकियां लगानी है।
मैं जानना चाहती हूँ आज के सेशन में हम सबको क्या फील हो रहा है। मैं ये नहीं पूछ रही हमें समझ आ गया, मुझे भी कहाँ समझ आया है। कौन देख पाया है प्रभु की माया के पार, लेकिन फीलिंग क्या हो रही है? दीदी, अभी यही दिमाग में चल रहा था कि हम ज्ञान से ये सब चीजें तो समझ में आ जाती है कि ये सब अवास्तविक है, ये फिर भी संसार में रह रहे हैं हम, तो संसार हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। और हमें, जैसे मेरे को ऐसा लगा कि कृष्ण अर्जुन के साथ थे, फिर भी अर्जुन को उस संसार में रहते हुए वो युद्ध लड़ना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी। तो ऐसे ही इस संसार में हम हैं, तो इस संसार रूपी जो भी हमें कर्म है हमारे, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं जीने के लिए, जो भी हमारी जीविका है, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि वो हमें खींचता है बार बार में, और हमें करना ही पड़ता है, वो सब काम भी करने पड़ते हैं। जीना है यहाँ पर, तो वो सब अपनी जीविका के लिए सब काम भी करने हैं। तो फिर हम उस जो माया से कैसे अलग हटके कोशिश करते हैं, हम ज्ञान में इसीलिए रुचि रखते हैं कि हम इस ज्ञान से अपने आप को ऐसा जोड़ लें कि ये संसार हमें प्रभावित ना करे, लेकिन फिर भी हम बार बार में प्रभावित होते हैं। तो ये कैसे वो करें, ये मेरे मन में चल रहा है। निरंतर, भगवान ने यही कहा ना अर्जुन को, निरंतर अभ्यास करने से होगा। उन्होंने कहा तुम अपने, जैसे वायु को कोई बांध सकता है, लेकिन हम अपने मन को नहीं काबू में ला सकते। ये मन ही हमारा जो है, उसी ने ये ठोस हमारे लिए बना दिया है अज्ञान को। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास, किस चीज का अभ्यास? समत्व योग। जीवन को जीना है समता के साथ। अहंता और ममता से नहीं बात बनती। अहम भाव जो है, उस भाव से निकलने के लिए हमें दिव्य भाव अपने अंदर प्रकट करना होता है, दिव्यता का भाव। भक्ति, सत्संग, ये जो है, इससे ही भक्ति का स्ट्रेन, भक्ति को एक तरीके से देखा जाए ना, भक्ति का केवल लिमिटेड वे में नहीं लेना भक्ति को, कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो भक्ति करते हैं, नहीं। हमें उस चैतन्य स्वरूप सूक्ष्म जग, ईश्वर के प्रति, उस शक्ति के प्रति हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है जब, और हम उसी तरह की बातें करना पसंद करने लगते हैं, तब हमें समझ आएगा हाँ थोड़ा चेंज आ रहा है हमारे अंदर। अब इस तरह का सेशन हुआ, उसके बाद आपने बैठे और कोई आपको आकर बैठ जाए और बोले 1 घंटा किसी अपने रिलेटिव की बुराइयां करता रहे आपके साथ, कैसा एक्सपीरियंस लगेगा आपको? या आप ही उसी में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आप कैसे कैच करोगे? तो कहीं हमें अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर ऑफ योग वशिष्ठ में क्या हमें बोला गया? पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? कि हमारी जो लाइफ है उसको हमें अलाइन करना चाहिए विद दिस नॉलेज। क्या नॉलेज है? कि ये जो सारा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा प्रपंच, ये छलावा है, माया है, इसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए इसके साथ जीना है तो इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड अपने को डालना है। जितनी भूख है बस उतना खा लो, जो जरूरत चाहिए बस उतना यूज कर लो संसार में से। हम क्या है? हम तो यूजर्स हैं, एब्यूजर्स, यूजर्स। उसके कारण हमारी बुद्धि कहाँ सूक्ष्म चीजों को पकड़ पाएगी, कहाँ उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है कि एक्चुअली डेली लाइफ को हम कितना अलाइन कर पा रहे हैं। आर वी जस्ट टेकर्स? वी हैव टू मेक दैट शिफ्ट इन आवर माइंड। आई एम नॉट अ टेकर ओनली, आई एम अ गिवर।
first a giver. We cannot be takers. We are only given by the divine. ये जो टेकर वर्ड है ना, ये हमारे अपने ही माइंड की गेम है. हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं. ना कोई टेकर है ना गिवर है. लेकिन हम अपने को बहुत ग्रॉस बना देते हैं when we want too many things from this world. सिंपल सी बात, अपनी इच्छाओं को थोड़ा देखो. अच्छा, नहीं देख के भी बात बन रही तो उनको ऑफर तो कर दो भाई, जब कुछ पूरी होने हैं हो जाएंगी. इतना करने से ही आप देखोगे हम सबके अंदर कितना चेंज आ सकता है. तो पुरुषार्थ जो पहले चैप्टर में हमें बताई गई बात है, उसको पूरी तरह याद रखते हुए ही आगे ज्ञान में बढ़ सकते हैं. ध्यान रोज करना है, रोज विश्राम करना है. जब तक विश्राम नहीं मन में है तब तक राम वो जो चेतना है राम रूपी, उसके पास भी नहीं जा सकता मन. विश्राम में राम मिलता है. तो हमें इन सब चीजों से विश्राम करना है, सारे संसार से समय निकाल निकाल के इसमें से विश्राम करना होता है. तब फिर समत्व योग हमारे अंदर घटने लगेगा. फिर हम आएंगे वापस संसारिक लाइफ में आएंगे, लेकिन उस तरह नहीं आएंगे जैसे पहले आते थे. चेंज आने लगता है. चेंज आ रहा है हम सब में, है ना. चेंज तो आ रहा है ना हम सब में. अब उस तरह थोड़ी हम बिहेव करते हैं जैसे पहले बिहेव करते थे. अब हम सबको ये पता है, ये बात बार बार हमें याद आती रहती है. वी आर हियर ओनली फॉर सच अ शॉर्ट टाइम. यूज द डे, ग्रैब द मोमेंट. हम एक काम के लिए यहाँ पे आए हैं और अपने को और ग्रॉस नहीं और अपवित्र नहीं करने आए हैं. अपवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ना है. यत् स्मरे पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिः. स्मरण करना है उस चैतन्य पवित्र ज्योति स्वरूप आत्मा का, ईश्वर का, उस ज्योति स्वरूप ही गुरु तत्व का. तो देखेंगे कैसे माइंड खुलने लगता है. इसीलिए गुरुजन कहते हैं ना, हम तुम्हें ऐसे प्रभु को दिखाएंगे जैसे आपकी हथेली पे आंवला रखा होता है. ऐसे प्रभु और गुरु में सामर्थ्य होता है. तो एनी क्वेश्चंस? 12:55. ये बताओ, बहुत हैवी तो नहीं लगा आज का सेशन? नहीं. हाँ, जय गुरुदेव हाँ. दीदी. यस. हमें अपना जीवन मैंने ऐसे रिलेट किया कि जैसे आपने समुद्र की बात की, समुद्र में जो लहरें आती है और लहरें बाहर फेंकती है पानी को, फिर वो समा जाती है. और लहरें तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लहरें आती है वो तो हवा से आती होगी ना. जैसे ज्यादा हवा हो तो उतनी ज्यादा फास्ट लहरें आती है. मुझे ऐसे समझ में आ रहा है. वैसा ही अपना जीवन है कि जो लहरें आती है वो भावना से, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे कर्मों से आती होगी. जो भावनाएं उठती है, जो हमारे से कुछ कर्म होते हैं, तो कर्म करने के बाद फिर से वो लहरें वापस चली जाती है समुद्र में. तो फिर हमारी भी भावना वो होके चली जाती है. तो क्या हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं? मुझे वो थोड़ा बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे भी रिलेट करना है हम कर सकते हैं. हमारे को नेट रिजल्ट चाहिए. क्या नेट रिजल्ट चाहिए हमें? बताओ. नेट रिजल्ट यही चाहिए कि इतना वर्ल्डली माइंड मत रखो. वर्ल्डली लाइफ में वर्ल्डली माइंड के साथ मत रहो. वर्ल्डली लाइफ में तो रहना है, लेकिन अपने माइंड को हम चेंज कर सकते हैं. मन ही है जो हमारे संसार को प्रकट करता है. हर एक का संसार तभी तो अलग अलग है.
हर एक के संसार का अनुभव इसीलिए अलग अलग है क्योंकि मन है। तो मन को साधना ही हमारा लक्ष्य है। कैसे भी हम अपने मन को समझाएं, कभी मन को डांटें, कभी उसको समझाएं, कभी छोटा छोटा लालच दे दें ताकि वो हमारे काबू में रहे, वो हमें काबू ना करने लग जाए। मन जीते तो जग जीते। और मन जिन्होंने जीता होता है वो स्वाभाविक रूप से खुश रहने लगते हैं। और गुरुजी ने हमें क्या बताया है, जब तक वो नहीं हो रहा उसकी प्रैक्टिस करो। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास दसों प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी हमारे पास तो पॉसिबिलिटी नहीं कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। क्या हम खुश रह सकते हैं? ये तो प्रैक्टिस हम कर ही सकते हैं ना। और हमारे गुरुजी ने हमें बोला है कि तुमको खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। अगर उन्होंने बोल दिया है तो ये आशीर्वाद है। वो कहते हैं ना, ये ऑर्डर ही नहीं है, ये आशीर्वाद है मेरा। जितना उनसे जुड़े रहेंगे उतना एफर्टलेसली हम खुश रहने लगेंगे। जब मन खुश होता है तो बुद्धि में भी ना वो फिर लाइटनेस आती है मन में और बुद्धि में। जब हम दुखी होते हैं तो कैसे हो जाते हैं एकदम, तो सिकोड़ना नहीं, अपने आप को फैलाना है। और उसके लिए हमारी खुशी, हमारी स्माइल, ये हमारे को बहुत हेल्प करती है ना। तो नाउ वी विल मीट आफ्टर वी हैव रेड द स्टोरी, लीला की कहानी। यहाँ पर अभी हमने ड्रॉप किया है 44 पेज है। 44 पेज। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें मंडप ऋषि की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अब इस कथा को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और घबराएंगे नहीं। मैं पहले ही बोल रही हूँ ये मत सोचना अभी इसके बाद तो योग वशिष्ठ कंटिन्यू ही नहीं करना है इस कथा को पढ़ने सुनने के बाद, देखने के बाद। डोंट गिव अप। No. We will come back together and discuss this story. Okay, till then you just enjoy reading this story. It will challenge your mind, certainly. Yeah. वर्षा जी, आपको कुछ बोलना है, आप अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वर्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। जैसे आपने समझाया कि सब बदल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना करता है ना भोगता है। जैसे हम 4th में थे वैसे आप बहुत बदल गए हैं। ये अपने आप हो रहा है, बस हो रहा है। ये तो प्रकृति है, ये होने वाली है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, मतलब हमें विचार जरा ऊंचा करना है। हम क्या है, जब सहज करते हैं तो हमेशा एक प्रश्न आता है, ये सांस नहीं, मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये विचार नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो फिर वो क्या है जो ये पूरा सिस्टम चला रहा है, इस पर अटक जाते हैं। वो सूक्ष्म क्या है जो ये पूरा शरीर चला रहा है, जब ये शरीर पूरा बंद पड़ता है तो वो कहाँ जाता है, ये हमेशा यही प्रश्न पर अटक जाती हूँ। तो गुरुजी ने यही बोला ना, विस्मय योग भूमिका। तो अटकना नहीं है वहां पर। हम ये भी तो कह सकते हैं, वाओ कितना कुछ मिस्टीरियस है ये। मेरी अपनी बॉडी मुझे कितनी मिस्टीरियस समझ में आ रही है। कहाँ से आ रही है वो इंटेलिजेंस, उसका सोर्स क्या है। मुस्कुरा के बस देखो कि सच में मेरा रियल जो है एग्जिस्टेंस, वो तो ये जो सब दिखाई दे रहा है ये तो है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है इन सब से।
तो उस अलग को समझने के लिए, उस अलग की ओर जाने के लिए जो ये है इस समय, उससे थोड़ा सा मन को हटाना पड़ेगा ना। मन पूरा बाहरमुखी है, उस मन को अंतर्मुखी करना है। इसीलिए सहज करते हैं, करते 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 करते। बचपन में एक गाना सुना था, एक ऐसे ही ऐसा भक्तिमय गाना ही था कि उसमें कहते थे, खाना मेरा पीना मेरा कौन पचाए, बार बार ये सवाल मुझको सताए। हर सुबह आती है सुनहरी सुबह लेके आती है, हर रोज शाम भी होती है, इसमें कोई रोकता नहीं, उसमें कोई टोकता नहीं, कुछ नहीं, ये तो होता जा रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है, ये सवाल मुझको आ रहा है। ये ऐसा सवाल बचपन में गाना सुना था मैंने। ब्यूटीफुल। बस यही तो सबसे ब्यूटीफुल बात है। गुरुजी कहते हैं ना, जब ये होने लगे ना, ये सवाल जब आने लगे, तो इसको बस पकड़ के बैठे रहो। आंसर की कोई वो मत करो एक्सपेक्टेशन, बस ये सवाल के साथ हमें हो जाना, वो क्या है, ये कौन है, चित्रकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे भी याद आ रहा था सॉन्ग, ये कौन है, चित्रकार है। ठीक है, so we will meet again once you people are ready, with Thank your you, दीदी। story. Thank you। Let me know, we'll meet at that time. ठीक है, ओके जी, जय गुरुदेव। Thank you, Enjoy the sessions, yeah. Thank you। Bye, 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 bye. जय गुरुदेव।